अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नूर मुकद्दम केस में दोबारा समाअत हुई है। अदालत में ज़मानतों के लिए थेरेपी वर्क्स के जो 5 मुलाजमीन हैं, 6, उनकी ज़मानत का आज सुनवाई थी, मतलब तारीख थी। अदालत ने दोनों साइड के जो वकला हैं उनके दलाइल सुने और दोनों वकला ने अपनी अपनी तरफ से दलाइल दिए, जिसके बाद केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज दलाइल देते हुए 2 चीज़ें खुलकर सामने आ गईं कि हम जो बार बार कहते थे कि अमजद पर तो ख़ुद अटैक हुआ, तो फिर अमजद को क्यों नामज़द किया गया या उसे मुलजिम क्यों बनाया गया। अदालत में आज शाह खावर जो नूर मुकद्दम की तरफ से पेश हुए थे केस में, उन्होंने अदालत को बताया कि मुलजिम अमजद दरवाज़ा तोड़कर थेरेपी वर्क्स के लोग अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद जब मुलजिम अमजद पर हमला हुआ और उसको जब प्राइवेट हॉस्पिटल भिजवाया गया तो उसने वहाँ जाकर ये बताया कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में ये ज़ख्मी हुआ है। और यही बात मुलजिम अमजद को गिरफ़्तार करते हुए पुलिस ने अपने उस FIR में लिखी हुई है कि मुलजिम अमजद ने पुलिस को गुमराह और एविडेंस छुपाने का जुर्म किया है। सो ये बात तो प्रूफ हुई। सेकेंडली एक बात और खुलकर सामने आई कि शाह खावर की तरफ से नूर मुकद्दम के जो वकील हैं उनकी तरफ से अदालत को कहा गया कि इनकी ज़मानत मंजूर ना की जाए, क्योंकि इनको जाकिर जाफ़र जो कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, उन्होंने 7:12 पर कॉल की और इनको बताया कि घर में ये हो गया है। लेकिन इन्होंने पुलिस को इतला करने की बजाय ख़ुद वहाँ चले गए और उसके बाद अमजद को हॉस्पिटल ले गए जब वो ज़ख्मी हुआ, लेकिन पुलिस को इतला नहीं दी, जबकि पुलिस स्टेशन का फासला ज़ाहिर जाफ़र के घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। और ये तमाम शाह खावर की तरफ से दलाइल दिए गए। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपको एक और बता दूं कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, जाकिर जाफ़र के वालिद ज़ाहिर जाफ़र और वालदा असमत आदम जी समेत 2-3 मुलजमान, उनकी भी आज समाअत थी और उनको दोबारा 6 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यानी इस केस में आज दोनों ही केसेस, यानी कि उसके वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के जो हैं मुलाजमीन, उनको भी पेश किया गया, ताहिर ज़हूर को भी, और अदालत ने वो फ़ैसला जो है दोनों साइड के दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया। अब जो दलाइल दिए गए थेरेपी वर्क्स के बैरिस्टर की तरफ से वो ये थे कि ताहिर ज़हूर का नाम FIR में है ही नहीं, यानी वो उस केस से लिंक्ड ही नहीं है, तो उसको गिरफ़्तार क्यों किया गया। और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो इस केस में बिल्कुल नहीं बनती, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो मदद करने के लिए वहाँ पे गए थे नूर मुकद्दम की, और उन्होंने जाकर वहाँ पर मौका पर जाकर सिर्फ ट्रीटमेंट करना था। हालांकि ये बात सोचने वाली है कि इन्होंने वहाँ जाकर थेरेपी वर्क्स ने कौन सा ट्रीटमेंट करना था। ये तो सिर्फ मुलजिम के वालिद की फ़ोन कॉल पर वहाँ गए थे, लेकिन इन पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम, और यही इल्ज़ाम उसके मुलाजमीन पर भी है कि उन्होंने जुर्म और उसको छुपाने की कोशिश की, पुलिस को इतला नहीं की, तो सेम जो है वो एलिगेशन जो है वो थेरेपी वर्क्स के ऊपर है। अगर उसके मुलाजमीन गिरफ़्तार हैं या उन पर जुर्म छुपाने का इल्ज़ाम है तो फिर इन पर भी बराबर है। ये दलाइल शाह खावर की तरफ से अदालत में दिए गए कि अगर उनके मुलाजमीन को इस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया और उन पर केस बन रहा है कि उन्होंने जुर्म छुपाया, तो इन पर भी सेम जो है कानून लागू होता है। बहरहाल केस ने अदालत ने जो है फ़ैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि शायद आज किसी वक्त या मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा कि इनकी ज़मानतें मंजूर हुई या नहीं। शुक्रिया।